जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूं, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहां तुम्हारा वही हासिल होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ये सुन लिया, ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं, ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मुतालिक क्या कहा। ये देखें, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज के पाकिस्तानी हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहें करवा सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना। ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया अब कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ है।
अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं। उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की अवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सखर का भी मेरा प्लान है। हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं। अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला, और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं अवाम में निकल रहा हूं। मैं सारी अपनी अवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उनकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ। आपने घर घर जाना है। मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है। आपने लोगों को बताना है कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। जमीन की गोद रंग से, उमंग से भरी रहे। जमीन की गोद रंग से। तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुनो आखिरी मेरी बात। हाँ, आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले। बता हुआ नजर में गुलाब था छुपा हुआ। आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले एक चीज मैं चाहता हूं आपसे। एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा,
कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे। 1937 में एक सीट जीते वो,